जेडीयू के तो जितने हमारे साथ आए तो आप जानते ही हैं, और जितने लोग हैं वो सब लाइन में हैं। आखिर उनको पता है ना कि भाई आज हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्यकर्ता की बात। जैसे ही आपने घोषणा की थी, आपने भी टिप्पणियां सुनी होंगी आरसीपी बाबू, बुझे हुए कारतूस हैं। देखिए, कारतूस की जानकारी उन लोगों को नहीं, तो हम उसके बाद जाएंगे पंचायत में। पंचायत में हम लोग अपनी पार्टी का गठन करेंगे और तब जाएंगे बूथ पर। मैं चूँकि संगठन का आदमी हूँ, बूथ पर मैं जब पहुँच जाऊँगा ना, उसके बाद जिनको लग रहा होगा कि मैं सो गया, मैं गायब हो गया और मैं लापता हूँ, तो हम ही दिखेंगे, बाकी कोई दिखे नहीं। पुराने बॉस का कोई कॉल वॉल आया है कि नहीं, या संपर्क साधने की कोशिश की है कि नहीं? आप फीडबैक लेना चाहते हैं ना, तो फीडबैक तो बहुत सोर्स होता है। इतने आपके कार्यकर्ता, इतने आपके पदाधिकारी हैं, इतने आपके तरह तरह के एजेंसीज हैं, इनसे किसी चीज़ के बारे में फीडबैक ले सकते हैं। इस बार आरसीपी बाबू हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे या जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे? तो प्रशांत किशोर को धन्यवाद देना चाहिए मीडिया वाले। प्रशांत किशोर को? और क्या, क्यों? वोट देख लीजिए उनका, उनके कैंडिडेट को 37,000 वोट आ गया साहब। देखिए, बड़े दिनों के बाद आखिरकार हमने आरसीपी बाबू को ढूंढ ही लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी की घोषणा के बाद कहां गायब हो गए आरसीपी सिंह? सीधे जानते हैं, कहां गायब हो गए सर? आपके विरोधी तो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं कर पाएगा, आप गायब हो गए अचानक से। कर क्या रहे हैं? कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं। देखिए, विरोधियों को खुश होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उनको तो इसके लिए पूरा सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मैं बैठने वाला तो आदमी हूँ, आप जानते हैं। वो तो मैं जानता हूँ, इसलिए कि भाई संगठन का आदमी। संगठन क्या? तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने राष्ट्रीय जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको बनाया। राष्ट्रीय जो हमारा स्तर है उस पर हमने जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, जैसे महिला प्रकोष्ठ को भी हमने गठन किया। और पहली बार आपने देखा होगा, बिहार में बहुत पार्टियां हैं अभी भी, राष्ट्रीय पार्टियों का नाम मैं नहीं लूँगा, उनके प्रकोष्ठ नहीं बने होंगे, अब प्रकोष्ठ बन भी गए होंगे तो उनके पदाधिकारी नहीं बने होंगे। फिर मैंने जो हमारा प्रदेश में पदाधिकारी हमने बनाया, कोई शायद ही ऐसा जिला होगा जहाँ से हमने बनाए नहीं। फिर हमने 27 प्रकोष्ठों का गठन किया है। 27 प्रकोष्ठ? 27 प्रकोष्ठ अभी कर चुके हैं, हमको 65 करना है। आज ही हमने आरटीआई प्रकोष्ठ का भी गठन किया है। फिर हमने बताया था मैंने पहले कि हमारे यहाँ 140 लोग विधानसभा का काम देख रहे हैं। आज की तारीख में मेरे पास 162 है। 162 विधानसभा प्रभारी हमने बना दिए हैं। जिला के हमने जितने यहाँ पर 38 आप जानते हैं रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 11 जो आपके महानगर हैं, 49, तो हमने 49 जिलाध्यक्ष भी बना दिए हैं। अब हम प्रखंड में बनाने में लगे हुए हैं, और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे 365 प्रखंडों के हमने प्रखंड अध्यक्ष बना लिए हैं। और आप समझ लीजिए कि 534 में 365, करीब करीब 70% यहाँ भी हमारे बन गए। अब जब हमारा प्रखंड का गठन हो गया, प्रखंड वाले को हमारा जब गठन हो गया, जैसे सिवान में देखा, परसों ही सिवान में हमारे वहाँ के जो जिले के बनाए गए हैं जिलाध्यक्ष पदाधिकारी, उन्होंने जिले की बैठक भी की। हमारा भागलपुर में भी बैठक किया, तो वो लोग जिले में बैठक शुरू कर दिए। अब जब प्रखंड स्तर पर जब हम बना लेंगे तो हम उसके बाद जाएंगे पंचायत पर। पंचायत में हम लोग अपनी पार्टी का गठन करेंगे और तब जाएंगे बूथ पर। मैं चूँकि संगठन का आदमी हूँ, बूथ पर मैं जब पहुँच जाऊँगा ना, उसके बाद जिनको लग रहा होगा कि मैं सो गया, मैं गायब हो गया और मैं लापता हूँ, तो हम ही दिखेंगे, बाकी कोई दिखेंगे नहीं। मतलब पूरा संगठन पे काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि इतने बड़े मैच से पहले एकदम प्रैक्टिस कर रहे हैं आरसीपी बाबू। देखिए, संगठन तो मैंने पहले भी कहा, मैं पहले सरकारी संगठन में काम किया, फिर राजनीतिक संगठन में मैंने काम किया, और संगठन ही महत्वपूर्ण होता है। जब आपका संगठन मजबूत रहेगा तो पार्टी की नींव मजबूत रहेगी, और संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अब बताइए, एक एक प्रखंड से लोगों को मैं खोज रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और जो हमारे इच्छुक हैं उनको मैं बना रहा हूँ। जब हमारा बन जाएगा सब जगह, तो हम देखिए फिर मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे, फिर हम अपने कार्यक्रम सब करेंगे। तो जब हम आप जिले में जाएंगे तो ये कोई हवा वाली बात नहीं होगी। हमारे वहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहेंगे, प्रदेश के पदाधिकारी भी रहेंगे, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी रहेंगे, जिला के अध्यक्ष भी रहेंगे, प्रखंडों के अध्यक्ष रहेंगे, जहाँ जहाँ पंचायत बन जाएंगे उनके भी, तो वो हमारे कार्यकर्ता
तो ये एक बार कार्यकर्ता जब हमारे बन जाए तो विधानसभा स्तर पर फिर जब हम सम्मेलन करना शुरू करेंगे तब हमारी पार्टी की ताकत जमीन स्तर पर मजबूत हो जाएगी। तो मतलब आरसीपी बाबू को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो नए नए वाले हैं या पुराने वाले भी? देखिए, हमेशा होता क्या है कि जो पुराने हैं उनके पास अनुभव है और जो नए हैं उनमें ऊर्जा है। तो अनुभव का और ऊर्जा का दोनों का जब समागम होता है ना तो ताकत नहीं सर, पुराने वाले से मेरा सवाल था जेडीयू वाले। बहुत जेडीयू के तो जितने हमारे साथ आए तो आप जानते ही हैं, और जितने लोग हैं वो सब लाइन में हैं। आखिर उनको पता है ना कि भाई आज हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्यकर्ता की बात करें। मैंने कई बार बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जितने भी दल हैं, मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन कार्यकर्ता का मान सम्मान देना वो लोग नहीं जानते। सबसे पहला क्या होता है कि भाई उनसे संपर्क करना। पूछ लीजिए किसी प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, किसी कार्यकर्ता को भी फोन करते हैं। कार्यकर्ता मेरा कितना साल वो बात करेगा, बूथ जीतो चुनाव जीतो। कितने बूथ अध्यक्ष से कोई बात करता है, कितने पंचायत अध्यक्ष से लोग बात करता है, कितने प्रखंड अध्यक्ष से बात करता है। और हम जो बना रहे हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष का मेरे पास नाम आता है, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। सबके मेरे पास मोबाइल नंबर है कि भाई मेरी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलता है कि सर आपके साथ काम करने में मजा आएगा, पहले भी काम किया। जो आप बोल रहे हैं ना, तो पहले भी जो हमारे साथ काम किए वो लोग भी जुट रहे हैं। लेकिन आपके पास इतना अनुभव है, लेकिन जैसे ही आपने घोषणा की थी, आपने भी टिप्पणियां सुनी होंगी आरसीपी बाबू, बुझे हुए कारतूस हैं। देखिए, कारतूस की जानकारी उन लोगों को नहीं है। कारतूस की जानकारी मुझे है। कारतूस कोई बुझा हुआ नहीं होता, या तो यूज हो गया या फिर नया होता है, या भरिएगा उसको, समझे ना, तो बुझेगा कारतूस का। देखिए, कारतूस क्या बुझेगा, हम लोग कैसे बुझ सकते हैं? देखिए, राजनीति है और जीवन है, ये दोनों जीवंत है। और जीवंत कहाँ रहता है? जब संपर्क में रहिए, और हम तो रोज ही संपर्क में रहते हैं। जितने ज़्यादा हमारे जो कार्यकर्ता हैं हमसे बातचीत करते हैं, मोबाइल पर मिलने आते हैं, तो वो तो उनको क्या पता है। अब देखिए, उनको ही लग रहा होगा कि भाई एक पार्टी में थे, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो भाई हम फिर पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है, अब हमारा कोई बॉस नहीं है ना, भगवान ही हमारे बॉस हैं, कोई हमारा बॉस नहीं है। पहले तो हमारे हर एक डेक पर बॉस होते थे, अब तो हमारे एक ही बॉस है जिनको कोई देखा नहीं है, उनको सिर्फ अनुभव किया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि जो एक पार्टी मैं बनाऊँ, इसकी जो जड़ें हैं ना बहुत मजबूत हो। पुराने बॉस का कोई कॉल वॉल आया है कि नहीं, या संपर्क साधने की कोशिश की है कि नहीं? अच्छा, आप ही कहते हैं कि उन लोगों की सोच है कि मैं बुझा हुआ हूँ, या जो ये तो मीडिया में कहने के लिए ना, अंदर खाने बताइए ना। हमको किसी का कोई न फोन आया है न हमसे कोई संपर्क। अच्छा आरसीपी बाबू, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रकोष्ठों पे काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना, विधानसभा 1 साल पहले तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार यात्रा पे जाएंगे, 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, कहां से आरसीपी बाबू मुकाबला? देखिए, एक बार बता देते हैं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है कि नेताओं को यात्रा पर निकलना पड़ता है। यात्रा का मतलब क्या होता है? पहले लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे। यात्रा का मतलब होता है कि आप बराबर बाहर नहीं जाते, तभी नहीं यात्रा कर रहे हैं आप। कोई नेता का जनता के साथ और कार्यकर्ता का संपर्क और संवाद तो कभी टूटना ही नहीं चाहिए। तो ये मुझे सुन के बड़ा लगता है कि सब यात्रा, क्या चीज़ की यात्रा कर रहे हैं आप? यात्रा नहीं करना है। आप तो इतने वर्षों से राजनीति में, जनता की जो समस्याएं हैं या बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, उस पर न बात करिए। अब क्या जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या समस्या है? नीतीश बाबू इतने वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, उनको जानकारी नहीं, सब पता है। तो यात्रा करके क्या फीडबैक लेना चाहते हैं ना, तो फीडबैक तो बहुत सोर्स होता है। इतने आपके कार्यकर्ता, इतने आपके पदाधिकारी हैं, इतने आपके तरह तरह के एजेंसीज हैं, इनसे किसी चीज़ के बारे में फीडबैक ले सकते हैं। भाई जो इतने वर्षों से लोग सत्ता में या विपक्ष में हैं, उनको यात्रा करके क्या करना होता है? भाई आपको तो ये जाना जनता के बीच में कुछ न कुछ आप एक लेके जाइएगा ना कार्य योजना, कि हम आएंगे सत्ता में तो ऐसे हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो किस प्रकार से जितने तरह की आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हम आपको देंगे, कैसे हमारे बिहार के बच्चों का बाहर पलायन रुकेगा, इस पूरा लोगों को बताइए। बाकी क्या यात्रा करके आप जा रहे हैं वहाँ पर करने के लिए? आपको लगता है यात्रा जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए? नहीं,
ये करते रहना चाहिए। लेकिन ये बता रहा हूँ कि इसका कोई जो नामकरण होता है ना, ये तो अजब है। यात्रा क्या होती है? आप तो बिल्कुल हमेशा जो है गतिमान है ना, राजनीति तो गतिमान है, हमेशा आप उनके बीच जाते रहते हैं, किसी न किसी प्रयोजन से जाते हैं। कभी राजनीतिक कार्य में जाते हैं, कभी सोशल काम में जाते हैं, किसी के शादी में जाते हैं, किसी के उसमें जाते हैं। तो यहाँ एक चल गया है बहुत दिन से एक फैशन नाम देने का कि ये यात्रा, तो ये यात्रा, यात्रा क्या है सर? 250 करोड़ खर्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री अपनी यात्रा में। इस पर तो देखिए, इस पर मैं क्या कहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जो अनुभव रहा है, हमको नहीं लगता उनको यात्रा की जरूरत है। उनको तो सीधे सीधे निर्णय लेना, भाई महिलाओं के साथ बात करें, ठीक बात है। महिलाओं को पहली बार आरक्षण दिया 50% स्थानीय निकायों में, महिला का सशक्तिकरण हुआ, सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया, उससे लोगों की भागीदारी बढ़ी। मानते हैं नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया? ये तो साथ में तुम थे ही ना, जब ये सारे निर्णय थे तो मैं तो साथ में ही था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके आगे देखिए, जो 2005 से 2010 का फेज है, उसके आगे न जाना चाहिए था। अगर उसके आगे हम लोग गए होते उसी सोच से, उसी विजन से, उसी स्पीड से, तो आज हम लोग बिहार इतना नीचे नहीं रहते। सब लोग जो कहते हैं एक सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी आ गई, कंप्लेसेंट हो गए कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। साहब, राजनीति में और विकास में कोई फुल स्टॉप नहीं। लेकिन विकल्प क्या है सर? विकल्प क्या है? उपचुनाव में देख लिया है जनता ने, फिर से एनडीए का साथ दिया है। आरजेडी का घर बेलागंज टूट गया, माले का घर तरारी टूट गया, उसके अलावा प्रशांत किशोर जो नए विकल्प की बात कर रहे थे धाराशायी हो गए। हर ओर नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार। देखिए, तो प्रशांत किशोर को धन्यवाद देना चाहिए इंडिया वाले, प्रशांत किशोर को। और क्या, क्यों? वोट देख लीजिए उनका, उनके कैंडिडेट को 37,000 वोट आ गया साहब, इमामगंज में आया ना। और जो कैंडिडेट था हमका, कितने वोट से जीती हैं? 6,000 वोट से। क्या होता है? आप बगल में जिसकी बेलागंज की बात की, उसके जो कैंडिडेट हैं, पहले जब हम उस पार्टी में थे, जेडीयू से भी चुनाव वो लड़े थे जब हम में था, और सिर्फ अपनी गलती से उस बार हार गए बहुत कम वोट से, सिंबल को लेकर करके। इस बार 17,500 वोट काटा है, 17,500 वोट काटा है। और देखिए वहां से कितने जीती है जेडीयू। आप ले लीजिए, आप अपना जो है रामगढ़ का सीट, कितने वोट से जीते हैं बीजेपी, और ले लीजिए उनके प्रशांत किशोर जी का वोट का। तो भाई इन लोगों को तो धन्यवाद देना चाहिए। ये जरा समझ लीजिए, प्रशांत किशोर को अपने कुछ नहीं हाथ लगा है, लेकिन उन्होंने नुकसान अच्छा खासा जो इंडिया गठबंधन का था उसको किया है। मतलब आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर बतौर बी टीम काम कर रहे हैं? अभी हम नहीं कहेंगे बी टीम और ए टीम, लेकिन उनके लोगों ने अपनी ताकत तो दिखाई है। अच्छा, आरसीपी बाबू ठीक है, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन क्या आरसीपी बाबू आज के डेट में ये कह सकते हैं कि वो एकला चलो के राह पे जाएंगे, गठबंधन की राजनीति में जाएंगे? ये तो मैंने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने शुरू से कहा है कि मैं इस मामले में बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, और आज मैं अपने पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम अपने जहाँ जहाँ संगठन उसको मजबूत करेंगे। और हम लोग को असेसमेंट तो हो ही जाएगा जून जुलाई आते आते कि किस किस विधानसभा में हम मजबूती से चुनाव लड़ने लायक हैं। और हमारी ताकत जब हो जाएगी और इस प्रकार का माहौल जब बन जाएगा, तो हम एकला चलो की बात नहीं करते। हमारे पास उस समय जो बेटर ऑप्शन हमारे पास आएगा, बेटर ऑफर आएगा, उस पर हम लोग विचार करके राजनीति करेंगे। ऑफर जिधर से भी बढ़िया आएगा उधर। तो अभी के साथ राजनीति है क्या? ये तो प्रैग्मेटिक होता है ना भाई, जो आपको अच्छा ऑफर देगा राजनीतिक रूप से, स्वाभाविक है उसके साथ जाना पसंद करेगा जो भी इस तरह की पार्टी है। तो वो अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव हों तो भाई हम तो बताया, हमको किसी से परहेज है न किसी से बहुत लगाव है। हम इस मामले में बिल्कुल ओपन है। ये तो मैंने शुरू से कहा है कि मैं तो भाई एकदम इस मामले में बिल्कुल अभी ओपन हूँ, क्या स्थिति बनती है। क्योंकि एक तरफ देखिए ना, क्योंकि लड़ाई
ठीक है, आप जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और जो आपका अनुभव है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बार बार हम डिबेट में इस बात की चर्चा भी करते हैं कि अनुभव आरसीपी बाबू का काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पार्टी काफ़ी लेट बनाई, जो एक पत्रकार के तौर पे असेसमेंट है। क्योंकि लड़ाई तो देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार होंगे, बीजेपी जैसा देश की सबसे बड़ी पार्टी होगी, चिराग पासवान जैसे यंग लीडर हैं, दूसरी तरफ बात कीजिए तो तेजस्वी यादव है, मुकेश सहनी है, कांग्रेस है, वहाँ पे आरसीपी सिंह। तो कहीं ना देखिए भाई, पार्टी हमारी जरूर है, नहीं हम तो नए नहीं हैं, आप तो पुराने खिलाड़ी, हम जानते हैं। और 243 विधानसभा को हम जानते हैं, 243 विधानसभा को हम जानते हैं कि इस विधानसभा का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। और स्वाभाविक है कि उसमें तो मैं निश्चित रूप से अपना प्रयास करूंगा ही कि हम लोग का जो है एक कहीं न कहीं एक अच्छी शुरुआत हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस बार आरसीपी बाबू हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे या जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मैं सकारात्मक सोच कर देखता हूँ, मैं अपनी जीत के लिए लड़ूंगा। जीत के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आरसीपी सिंह एक्सक्लूसिव हमारे साथ थे। पार्टी गठन के बाद पहली बार किसी चैनल पे इंटरव्यू इन्होंने दिया है और सीधे सीधे क्लियर है, पहले जमीन स्तर पे काम होगा, उसके बाद हम अपनी मजबूती, अपनी ताकत दिखलाएंगे। ऑप्शन इन्होंने खोल के रखे हैं, पहले हम ताकतवर बनेंगे और उसके बाद जो राजनीतिक तौर पे बेस्ट ऑफर देगा उसके साथ हम जाएंगे।